नाजरीन, कुछ दिन पहले मेरे हस्पताल के एक स्टाफ मेंबर ने मुझे एक ख़बर दी कि उसके गांव में एक खातून ने अपने नौमौलूद बच्चे को कत्ल कर दिया है। अक्सर इस तरह की ख़बरें मीडिया में रिपोर्ट होती रहती हैं और लोगों का आम तौर पर रद्द-ए-अमल यही होता है कि कितनी बेरहम खातून थी जिसने अपने ही बच्चे की जान ले ली। कोई माँ अपने ही बच्चे की जान भला कैसे ले सकती है? इस तरह की खबरों का ताल्लुक़ एक ज़हनी बीमारी के साथ जुड़ा हुआ है और आज हम उसी ज़हनी बीमारी के बारे में कुछ बात करेंगे। ज़चगी के तकरीबन एक हफ़्ते के अंदर ख़वातीन के मिजाज या उनकी ज़हनी कैफियत में तब्दीली का आना एक मामूल की बात है। तकरीबन 100 में से 80 ख़वातीन को इन अलामात का सामना करना पड़ता है। ये अलामात कुछ इस तरह से हो सकती हैं जैसे बेचैनी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, रोने को दिल करना, मूड में अचानक तब्दीली, अभी बिल्कुल ठीक और थोड़ी ही देर के बाद अफसरदगी। ये अलामात ज़्यादा शदीद नौयत की नहीं होती और 3-4 रोज़ रहने के बाद ख़ुद ब खुद ही ख़त्म हो जाती हैं। कभी कभार ये कैफियत 2 हफ़्ते भी रह सकती है। इस कैफियत में मरीज़ को अपनी फैमिली की तरफ से ज़हनी सहारा, तसल्ली, आराम और अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है और किसी दवाई या इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस कैफियत को साइकेट्री में बेबी ब्लूज़ कहते हैं। इस ज़हनी कैफियत की वजह ज़चगी के बाद माँ के हार्मोन्स की मिकदार में अचानक तब्दीली को करार दिया जाता है। ज़हनी बीमारी की दूसरी किस्म जो ज़चगी के तकरीबन 3 हफ़्ते या 1 माह के बाद देखने में आती है, उसकी अलामतें ज़्यादा शदीद नौयत की होती हैं, जैसे तबीयत का हर वक्त अफसरदा रहना, नींद और भूख की कमी, किसी बात में खुशी महसूस ना होना, शदीद बेचैनी और गुस्सा की कैफियत, हर वक्त जिस्मानी थकन, किसी काम पे तवज्जो मरकूज़ ना कर पाना, अपने बारे मनफी ख्यालात कि मैं बच्चे को संभाल नहीं सकती और अच्छी माँ नहीं बन सकती। बाज़ औक़ात जहन में ये डर भी आता है कि मेरे हाथ से बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँच जाए। जब ये मायूसी की कैफियत बढ़ती है तो ऐसे ख्याल भी आना शुरू हो जाते हैं कि मैं ये कैसी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, क्यों ना अब ज़िंदगी से ही जान छुड़ा लूँ। साइकेट्री में इस कैफियत को पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। कभी कभार तो ये डिप्रेशन की अलामात हमल के तीसरे हफ्ते में ही शुरू हो जाती हैं, लेकिन ये ज़हनी बीमारी ज़चगी के 1 साल तक कभी भी होने का अंदेशा रहता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक काबिल इलाज मर्ज़ है और मुनासिब इलाज से मरीज़ मुकम्मल सेहतियाब हो जाता है, और अगर उसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये कैफियत बच्चे और माँ दोनों की जिस्मानी सेहत को शदीद मुतासर कर सकती है और ये डिप्रेशन कई महीनों तक और बाज़ औक़ात कभी कभी सालों भी रह सकता है। अब हम बात करेंगे ज़चगी के बाद पैदा होने वाली उस ज़हनी बीमारी की जो ऐसी ख़बरों का बायस बनती है जिसका मैंने शुरू में ज़िक्र किया है। इस बीमारी को साइकेट्री में पर्पल साइकोसिस या पोस्टपार्टम साइकोसिस कहते हैं। ये बीमारी ज़चगी के तकरीबन 2 हफ़्ते बाद सामने आती है, लेकिन इससे पहले भी शुरू हो सकती है और तकरीबन 3 माह के दौरान किसी भी वक्त इसके होने का ख़दशा रहता है। इसकी अलामात अचानक ज़ाहिर होती हैं। ये ज़हनी बीमारी मरीज़ की सोचों को, उसके रवैये को और उसके हवास को इंतहाई बुरी तरह मुतासर करती है। एक माँ जिस बच्चे को बहुत प्यार से संभाल रही होती है, उसी बच्चे से डरना शुरू हो जाती है। उसे उसकी शक्ल अजीब और डरावनी लगती है। उसे ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो उसे कोस रही होती हैं, और कई बार तो ऐसी आवाज़ें उसे कुछ कर गुजरने का भी कह देती हैं। उसे ऐसी शक्लें और चेहरे नज़र आते हैं जिनका हकीकत में कोई वजूद नहीं होता, लेकिन ये सब कुछ मरीज़ को बहुत खौफज़दा रखता है। इन आवाज़ों और शक्लों को मरीज़ महज अपना वहम नहीं ख्याल करता, बल्कि उस सब कुछ सच और हकीकत दिखता है। ऐसे मरीज़ों में शक का आंसर बहुत बढ़ जाता है। उन्हें बच्चे के बारे शक होता है कि ये बच्चा मुझे कोई नुकसान पहुंचा देगा। उन्हें अपने करीबी घर वालों पर भी शक होना शुरू हो जाता है कि वो सब उसके दुश्मन हैं और उसकी जान लेना चाहते हैं। इन मरीज़ों में गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है और मामूली सी बात पे इंतहाई रद्द-ए-अमल देते हैं और गुस्से में किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। उनकी गुफ्तगू बिल्कुल बेरब्त सी होती है और उनकी गुफ्तगू में या रवैये में गैर अखलाकीपन भी हो सकता है। बाज़ मरीज़ इस कैफियत में घर वालों की लाइलमी में घर से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे मरीज़ों को
अपनी बीमारी का इदराक बिल्कुल नहीं होता और अक्सर वो इलाज के लिए आमादा भी नहीं होते। पर्पल साइकोसिस एक सीरियस मर्ज़ है और इसका एमरजेंसी के तौर पे इलाज शुरू करना चाहिए। ऐसे मरीज़ के बच्चे की निगहदाश्त की ज़िम्मेदारी घर के किसी मुनासिब फ़र्द के ज़िम्मा कर देनी चाहिए और मरीज़ की सेहतयाबी तक बच्चे को माँ के हवाले नहीं करना चाहिए। ज़चगी के बाद पैदा होने वाली ज़हनी बीमारियाँ उन लोगों में ज़्यादा होती हैं जिनको माजी में ज़हनी मसाइल का सामना रहा हो या उनके करीबी खूनी रिश्तों में किसी को ज़हनी मसाइल दरपेश हों। आम तौर पर ऐसे अमराज में मरीज़ के लवाहकीन ये समझते हैं कि शायद मरीज़ को कोई साया हो गया है या बाहर की किसी चीज़ का असर है और इलाज के लिए आमलों के पास जाया जाता है। हकीकत में ये किसी पकड़ या आसेब का असर नहीं होता, बल्कि एक ज़हनी बीमारी होती है जिसको एक मुनासिब इलाज की ज़रूरत होती है। बाज़ लोग बच्चे के पास बाहर की चीज़ों से हिफाजत के लिए कोई छुरी वगैरह रख देते हैं। अगर खुदा न खास्ता बच्चे की माँ में पर्पल साइकोसिस की कोई अलामत आना शुरू हो गई तो यही चाकू या छुरी किसी नुकसान का बायस भी बन सकता है। बच्चे की पैदाइश के बाद माँ में ज़ाहिर होने वाली इन मुमकिना ज़हनी बीमारियों की अलामात के बारे में आम ख़वातीन, लेडी हेल्थ वर्कर्स, लेडी हेल्थ विजिटर्स, नर्सेज, दाइस और पैरामेडिकल स्टाफ सबको इसकी मालूमात होनी चाहिए ताकि वो किसी भी मरीज़ में ऐसी अलामात देखें तो उसकी फैमिली को इलाज के लिए रहनुमाई दे सकें। मुझे उम्मीद है मेरी गुफ्तगू से आपको इन ज़हनी बीमारियों को समझने में कुछ मदद मिलेगी। अल्लाह ताला तमाम इंसानों को हर तरह की बीमारियों से महफूज रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।